शुरू करते हैं। मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथ का मोक्षाधिकार हमारा चल रहा है, जिसमें हम जो पर भावों से रहित होने वाला जो जीव है वो अपराधी नहीं कहलाता, राधी कहलाता है। इसकी चर्चा हम लोग विगत दिनों से कर रहे हैं। और ये भी हमने पढ़ा कि जिस तरह से जिसे विश्वास है कि उसने किसी तरह का अपराध नहीं किया है, जिसने किसी के पर धन पर वस्तु आदि के ऊपर अपना लोभ आदि की वृत्ति नहीं अपनाई है, वो व्यक्ति निरंकुश निशंक होकर के भ्रमण करता, क्योंकि उसे बंधन का भय नहीं। तो न केवल वो अपने जीवन में इस निशंकता के साथ जीता है, बल्कि उसका ये आचरण उसे वास्तव में किसी बंधन में डालता भी नहीं, चाहे वो लौकिक बंधन हो चाहे पारलौकिक बंधन। तो इसी बात की चर्चा वो कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो अज्ञानी है वो अपनी आत्मा की अशुद्ध दशा को मानता है, जानता है, मानता है, लेकिन ये नहीं मानता कि वो शुद्ध स्वभाव का धारी भी है। जबकि ज्ञानी इसके विपरीत जैसा है वैसा मानता है कि वर्तमान में मैं भले ही राग आदि से युक्त हूँ, भले ही कर्मादि मेरे साथ हों, लेकिन मेरा जो स्वभाव है वो शुद्ध अवस्था है का है, और ऐसे शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति करना ही मेरा काम। तो ये दोनों प्रकार की जो जो फैक्ट्स हैं लाइफ के, और उसमें शिष्य ने कुछ प्रश्न उठाए हैं कि वो आत्मा की जो शुद्धि है उसके लिए क्या करना। अगर चलो मैं ज्ञानी हो गया, मैंने मान लिया कि मैं वर्तमान में अशुद्ध हूँ और मुझे अपनी शुद्ध स्वरूप की ओर जाना है, तो उसका उपाय क्या है ना? तो ये अपन बात आज करेंगे। 306 307 गाथा अपन पढ़ेंगे आज। पणिकमणम परिसरणम परिहारो धारणा नियत्य निंदा गर्हा सोही अट्टविहो हो दिविस्कुंभो। अपणिकमण कमणपणि शरणम अपरिहारो धारणा चेव अणियत्तीय अणिंदागर आसोही अमय कुंभो। यह शंकाकार कहता है। हम्म। हिंदी में पढ़िए सर। हिंदी का पढ़ते हैं। यही है ना अप्रत्युकमण। यही है। मैं संस्कृत वाला ढूंढ रहा था, वो दिख नहीं रहा मुझे। ऊपर है इसके। संस्कृत वाला। हाँ, पर हाँ। यही है क्या? हाँ। अपणिकमणम प विसरणम अपरिहारोवधारणा चेव अणियत्तीया अणिंदाग रहा सोही या विस्कुंभो। पणिकमणम परिसरणम परिहारो धारणा नियत्तीया निंदागरहा सोही, ये तो प्राकृत में ही है। ये दो उन्होंने व्यवहार सूत्र का है, चलो नीचे आएगा, कोई बात नहीं। अप्रतिक्रमण अप्रतिसरण और अपरिहार अधारणा अनिंदा अनिवृत्ति शुद्धि अगर हा विष कुंभ है। प्रतिक्रमण और प्रतिसरण परिहार निवृत्ति धारणा निंदा गर्हा और शुद्धि अष्टविध अमृत कुंभ है। ये क्या बोल रहे हैं देखो, थोड़े शब्द कठिन है। अप्रतिक्रमण, अप्रतिसरण
अपरिहार, अधारणा, अनिवृत्ति, अनिंदा, अगरहा और अशुद्धि, ये 8 प्रकार के विष कुंभ हैं। हाँ? और अमृत कुंभ कौन से हैं? प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, इनके उल्टे जो है, धारणा, निवृत्ति, निंदा, गर्हा और शुद्धि, ये 8 प्रकार के अमृत कुंभ है। विष कुंभ और अमृत कुंभ क्या है? यह प्रश्न उन व्यवहारवादियों का है जो ऐसा मानकर संतुष्ट हैं कि निरपराधी बनने का उपाय तो प्रतिक्रमणादि ही है। पीछे से सर शुरू करिए साहब। यहाँ हम्म, शंकाकार कहता है कि आप शुद्ध आत्मा। पीछे, इसके पीछे जाइए। पीछे कहाँ है? और नेक्स्ट पीछे वाले पेज पे, वहां से शुरू हुआ है। हाँ, यहाँ से नीचे नीचे। हाँ, यही, इसके नीचे। और ये ऊपर अभी करिए नहीं, इसको। इसको ऊपर करिए थोड़ा सा। हाँ ये तो पढ़ लिया ना अपन। हाँ, आगे 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 लीजिए। हम्म, और ऊपर लीजिए। यहाँ शंकाकार कहता है। ये तो ऊपर पढ़ा ना, ये शंकाकार कहता है, यहीं से तो शुरू किया, यहीं से शुरू किया। हम्म, यहाँ शंकाकार कहता है कि आप शुद्ध हाँ आत्मा की उपासना से निरपराध होने की बात कर रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं। पर प्रश्न ये है कि शुद्ध आत्मा की उपासना का प्रयास, राइट, यू आर राइट। हाँ पर प्रश्न यह है कि शुद्ध आत्मा की उपासना का प्रयास करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि आत्मा निरपराध तो प्रतिक्रमण आदि से ही होता है ना। यह तो सर्वविदित ही है कि अपराधी के अप्रतिक्रमण आदि विषकुंभ हैं, क्योंकि वे अपराध को दूर करने वाले नहीं हैं। और इसीलिए प्रतिक्रमण आदि को अमृत कुंभ कहा है, क्योंकि वे अपराध को दूर करने वाले हैं। व्यवहार का कथन करने वाले आचार सूत्र में भी कहा है। व्यवहार सूत्र की गाथाओं का पद्यानुवाद इस प्रकार है। इसके बाद ये अपन ने ये पढ़ा था ना, जी जी। परिक्रमणम, और फिर ये हिंदी वाला पढ़ा था। हाँ। ठीक है ना, तो आपकी बात ठीक है, वो कनेक्ट हो गया उसमें। प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, ये शब्द जो क्या है? यह प्रश्न उन व्यवहारवादियों का है जो ऐसा मानकर संतुष्ट हैं कि निरपराधी बनने का उपाय तो प्रतिक्रमणादि ही है। उनका कहना है कि अपराध का प्रायश्चित कर लेने पर उस अपराध के दोष से मुक्त हो जाते हैं, और इसीलिए प्रतिक्रमण आदि किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में अपराध के दोष से मुक्त होने के लिए शुद्धोपयोग की क्या आवश्यकता है? हाँ, शास्त्रों में व्यवहार प्रतिक्रमण आदि की जो देखो, ये जो एक प्रश्न पूछा है, जैसे कि वो ईसाई धर्म में होता है ना, कि किसी ने मर्डर करके भी आ गया और वो गिरजा घर में जाके, चर्च में जाके कन्फेस करता कि मैंने आज ऐसा ऐसा किया, तो ऐसा मानते हैं कि वो कन्फेस कर देने मात्र से उसके पाप जो है वो निकल जाते हैं। तो ठीक ऐसा ही व्यवहारवादी लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो प्रतिक्रमण वगैरह जो टूल है ना, आलोचना पाठ पढ़ लिया, प्रतिक्रमण कर लिया, इन सब करने से जो कुछ किया है वो सब धुल जाता है, वो मिथ्या हो जाते हैं। तो फिर ये शुद्ध आत्मा का चिंतन करना और एकांत में सामायिक करने, सब की जरूरत क्या है? हमारे पास सब तरह के पाठ दिए हुए हैं। ये पढ़ने से, भक्तमार पाठ पढ़ने से ये हो जाता है, ये या जो स्वयं स्त्रोत्र पढ़ने से ये हो जाता है। तो सब व्यवस्था है ना हमारे पास, तो उनको कर लेंगे, प्रतिक्रमण का पाठ पढ़ लेंगे। और काय को हमको एक कठिन काम में लगा रहे हो कि आत्मा का चिंतन करो, ये करो, वो करो, शुद्ध आत्मा का क्यों करें? ये इसलिए उन्होंने क्या कहा, ये व्यवहार प्रतिक्रमण वाले जो कहते हैं, उसके उसका उनका ये प्रश्न है ना। तो क्या प्रश्न किया था उन्होंने? यह प्रश्न उन व्यवहारवादियों का है जो ऐसा मानकर संतुष्ट हैं कि निरपराधी बनने का उपाय तो प्रतिक्रमणादि ही है। उनका कहना है कि अपराध का प्रायश्चित कर लेने पर उस अपराध के दोष से मुक्त हो जाते हैं, और इसीलिए प्रतिक्रमणादि किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में अपराध के दोष से मुक्त होने के लिए शुद्धोपयोग की क्या आवश्यकता है? ना, प्रश्न बहुत सिंपल है, और ये हमारे लिए बहुत समझने वाली चीज है। एक शंका है एक्चुअली, पहले की है वैसे तो ये। जब प्रतिक्रमण जो है, इसमें हम ये बोलते हैं कि
जो हमने कर्म किए हैं उसके मिथ्या हो गई, ये मिथ्या हो गई, ये मिथ्या हो गया, इस तरह से आप कहते हैं एक्चुअली। जी जी। एंड में मिथ्या, तो ये मिथ्या हो गई मतलब कौन मिथ्या करता है इसको? नहीं, ये तो उनकी खाली अभिलाषा है। क्योंकि वो तो अभिलाषा। मतलब ऐसे ही इसमें थोड़ा ये जैसे लिखा है, ऐसे जैसे कोई कौन करेंगे उसको मिथ्या है, कोई और कोई तीसरा आदमी, ऐसा तो कुछ है। होगा नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं मतलब होगा। प्रतिक्रमण जो कंटेस्ट है, ऐसे जैसे कोई तीसरा व्यक्ति या जीव जो है उनको मिथ्या करेगा, मिथ्या करने का उपाय तो किस तरह से है? सही सही कह रहे हो ये आप। ये जो जहां तक मेरा ख्याल है, हम्म, जो बोलते हैं कि ये मिथ्या हो, मिथ्या का हाँ। मतलब है इसका मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ। प्रतिक्रमण में मैं जो भी मैंने गलत काम किया है उसका प्रायश्चित करने की भाषा है कि ये मेरा कर्म क्या कहते हैं मिथ्या हो, जहां तक मैं समझता हूँ। देखो, अभी तो आप फल दो देख तरह नहीं से रहे इसको हैं ना, कर सकते। कर्म कर्म तो फल हो सकता है, कुछ संक्रमण हो जाए तो हल्का फुल्का हो जाए, पर फल तो देख ही रहे हैं। आप सही कह रहे हैं। देखो, बहुत बढ़िया प्रश्न आप उठाया है। अभी मैं दो तरह से ये बात करता हूँ प्रतिक्रमण करने की। मेरे से कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया, वो व्यक्ति अगर सामने है, पास में ही है, तो मैं जाके उसके सामने क्षमा याचना करूंगा, जिससे मुझे जो आत्मक अपराध बोध हुआ है, जो आत्मग्लानि हुई, उससे मैं किंचित मुक्त हो सकूं। एक ये हो गया। दूसरा, वो व्यक्ति यहाँ है ही नहीं। हाँ हाँ, और मैंने अपराध उसके सामने किया या अनुपस्थिति में किया। अब मैं एकांत में बैठ करके ये रियलाइज कर रहा हूँ कि अरे, मैंने बहुत बड़ी गलती करी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और आत्मग्लानि हो रही है, और मैंने कैसे कर लिया, ये सब कर रहा हूँ। तो ये दोनों स्थितियों में भी जो व्यक्ति अपराध बोध को स्वीकार कर रहा है, वो उसके मात्र स्वीकार करने से वो उस पाप बंध से मुक्त तो नहीं हो रहा, लेकिन जो उसकी जो अवस्था है, मनोमालिन्य की अवस्था है, जो अपराध बोध के समय आत्मग्लानि जो उसे हो रही है, उससे किंचित उसे मुक्ति मिलती है। तीसरी मतलब उस इसमें तीसरी स्थिति भी हो सकती है हम्म। कि वो अपने मन में उसके प्रति कुछ बहुत उसकी हत्या करने की प्लानिंग बना रहा है और उसने वो भाव किए, तो उसका एक अपराध हुआ, भाव अपराध हुआ। अब वो उसको थोड़ी देर बाद उसको रियलाइज कर रहा है, प्रायश्चित कर रहा है, ऐसा मुझे नहीं सोचना चाहिए था। ये तीसरी स्थिति भी हो सकती है। हाँ, मतलब वो आगामी नहीं करने की बात तो वो है ही है, लेकिन हाँ, अभी जो है, आगामी बंद की जब अपन सॉरी बोलते हैं तो उसका मतलब नहीं नहीं, दोनों होता अभी नहीं, पहले पहले ही उसने ऐसा सोचा था है। ऐसा करने का, और उसको उसके हाँ बाद उसकी गिलानी हुई, उसका प्रतिक्रमण ये स्थिति भी बन सकती है। आपने हाँ सही हाँ किया कि उसका बंद तो होगा, मगर जो बंद का स्थिति और अनुभव होगा उसकी इंटेंसिटी कम होगी प्रतिक्रमण बराबर। करने से। राजा सैनिक की हमारे पास सामने उदाहरण है ना। यस यस। राजा राजा सैनिक ने सोच करके ही गए थे कि इनके जो जैनियों के गुरु हैं, इनको अपमान करना ही है, जिससे रानी छेलना को पता लगे ये गुरुओं का जो अपमान करने का क्या होता है। तो मैं भी इनके गुरु का अपमान करता हूँ। और दूसरा ये था कि आ, खाली छेलना को दिखाने के नहीं, वास्तव में तो ये अपमान के योग्य ही हैं, काहे के नग्न घूमते रहते हैं। तो ये सारे कलुषता से पूर्ण भाव लेकर के वो गया था, और वो मरा हुआ सांप डाल करके संतुष्ट होकर घर आया कि मैंने जो है अच्छा सबक सिखाया। जब रानी चेलना को उसने सुनाया किस्सा, तो उन्होंने उन्हें धिक्कारा कि तुम ये क्या करके आ गए, कितना बड़ा अनर्थ करके आए हो। जैन साधु हैं वो। तो उन्होंने कहा कि क्या है का जैन साधु, उठा करके वो सर्प डाला था, फेंक दिया होगा निकाल करके, इसके लिए तुम परेशान क्यों हो? तो उन्होंने समझा ही नहीं था वो स्वरूप क्या है जैन साधु का। जब उन्होंने समझाया कि वो आप सुबह भी जाएंगे तो वो वैसे ही मिलेंगे उसी अवस्था में, तब एक तो कौतूहल वश देखने के लिए, और दूसरा मैं अपना बदला लेने में कामयाब रहा कि नहीं, ये सब विचारों का मिक्सचर लेकर के वो राजा जब गए, तब उन्होंने देखा कि वहाँ असंख्य चींटियां लगी हुई इनके शरीर को खा रही हैं, और मुनिराज वैसे ही ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे। जब इन्होंने जाके प्रणाम किया चेरला के कहने पर, तो उन्होंने आंखें खोली और जाकर उन दोनों को एक जैसा आशीर्वाद दिया। तो वो शब्द सुन करके उनका अंतर्मन जागृत हुआ, और उन्हें फिर अपने किए पर बहुत गहरा पश्चाताप हुआ। तो जो उन्होंने बांध लिया था कर्म, अनजाने में ही साथ में नरक का जो भी बांधा था, और वो घट करके नरक की 84,000 साल का बंध हो गया। मतलब जो कि अनंत वर्षों से घट करके चुल्लू भर रह गया,
नरक का बंद तो हुआ। ठीक उसी प्रकार से जब हम अगर पूरे मन के साथ में प्रतिक्रमण आदि करते हैं, तो प्रतिक्रमण की जो बाह्य क्रिया है उनके कारण नहीं, अंतर में हमारा मन कितना उससे द्रवित हुआ है, कैसे हमारे भावों में नॉर्मलाइजेशन हुआ है, उन भावों का निमित्त पा करके कर्मों में संक्रमण होता है। बाह्य क्रिया मात्र से नहीं होता। बाह्य क्रिया तो उसको उस अंतर्मन में जाने की एक प्रक्रिया मात्र है, उससे नहीं हो रहा। लेकिन होने की जो दशा क्या है, वो जो अंतर्मुखी होकर के जो किया जाता है। अंतर्मुखी कौन हो सकता है? अंतर्मुखी वही हो सकता है जिसे शुद्ध आत्मा का परिचय प्राप्त हो। अंतर्मुखी होने का अर्थ ये है कि वो अपनी अंतरात्मा के स्वभाव में चला गया। जितना गहरा जाएगा उतना ही प्रतिक्रमण सफल होगा। प्रतिक्रमण से कोई मतलब नहीं, यही वो बात कहने वाले हैं। ये बोल रहे हैं कि जो व्यवहार वाला है वो तो कह रहा है कि भाई हमारे पास ये है ना, एक किताब हमारे पास प्रतिक्रमण की रखी है, एक आलोचना पाठ की रखी है, ये सब रखी हुई है हमारे पास, हम पढ़ लिया करेंगे, उससे दोष मुक्त हो जाते हैं, ये मिथ्या हो वो मिथ्या हो जाएगा। तो आप हमको और कठिन काम क्यों दे रहे हो कि आत्मा के अंदर में स्थापित हो, आत्मा चिंतन करो। तो उन्होंने यही यही सब बात कही है। उनका कहना है कि अपराध का प्रायश्चित कर लेने पर उस अपराध के दोष से मुक्त हो जाते हैं, और इसीलिए प्रतिक्रमण आदि किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में अपराध के दोष से मुक्त होने के लिए शुद्धोपयोग की क्या आवश्यकता है? शास्त्रों में व्यवहार प्रतिक्रमण आदि की जो चर्चा है, उसी को आधार बनाकर शिष्य ने यह प्रश्न किया, जिसका उत्तर निश्चय प्रतिक्रमण आदि का स्वरूप बताने वाली निम्नांकित गाथाओं में दिया गया है। गाथाओं का पद्यानुवाद इस प्रकार है ना। अपन इसका अर्थ पढ़े उसके पहले जो ललित जी ने एक बात कही थी कि ये जो हम बाह्य प्रतिक्रमण करते हैं उसमें हमारा उद्देश्य क्या होता है? क्या हम उस आदमी से क्षमा मांगने का भाव रखते हैं, या उसको हवा में उड़ा देते हैं कि प्रकृति को ठीक करना हो तो कर दे, मेरे ये मिथ्या हो जाए। तो मिथ्या कौन करेगा? प्रकृति करेगी, वो व्यक्ति करेगा। तो उन दोनों को अपना मैसेज दे दिया, जो से करना हो कर दे, है ना। इस भाव से हम हवा में उछाल देते हैं। वास्तव में ये सोचने वाली चीज है कि मैं किसके मिथ्या करने की बात किससे कह रहा हूँ, ये मिथ्या हो। नहीं तो कोई भी कह देगा जो मैंने लिखा है उसे डिलीट कर दो भाई। लेकिन उसके पीछे का जो मैकेनिज्म है वो अपन समझे। गाथाओं का पद्यानुवाद इस प्रकार है, 306। भाई साहब, जीव जो है प्रतिक्रमण करके स्वभाव में आने के लिए तत्पर रहता है। उसको कोशिश करता है कि जो मैंने व्यवहार किए हैं वो स्वभाव में आ जाऊं, तो मेरे जितने भी, इसीलिए मिथ्या कहता है। वो जो जीव प्रतिक्रमण कर रहा है वो मिथ्या करके अपने भावों को शुद्ध करने की कोशिश करता है। ये प्रयास है उसका प्रतिक्रमण। देखो आप उसको मिथ्या कहते हो ना, मैं मिथ्या हूँ। अपन जैसी सीधी सादी भाषा में क्या बोलते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बस साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। तो क्षमा करने के पीछे का अर्थ क्या है? जो मैंने किया उसको डिलीट करो। डिलीट करो, सही बात। वो मिथ्या मिथ्या है, हो, डिलीट या करो। इस शास्त्रीय भाषा में वो मिथ्या हो, मिथ्या हो। और अगर कोई सामने व्यक्ति दिख रहा है तो उससे मैं क्षमा याचना करता हूँ 1 to 1। बाकी मिथ्या हो की कामना यही है कि जो मेरे से जाने अनजाने में जो अपराध हो गए हों वो मेरा डिलीट हो जाए, माफ हो जाए। ऐसा प्रकृति में एक मैसेज मैं भेजना चाहता हूँ, है ना। क्योंकि कई बार मैं किसी व्यक्ति विशेष के अनुपस्थिति में भी इस तरह के भाव कर लेता हूँ, तो माफी किससे मांगू? व्यक्ति है ही नहीं, मैंने उसकी एब्सेंस में उसे खाली परोक्ष में ही उसके बारे में ऐसा सोच लिया। इसमें लेकिन इसमें एक पॉइंट और है, ये जी। रिमाइंड भी करता है कि ये गलती मेरे से दोबारा ना हो, इसलिए मैं हाँ, अभ्यास करता हूँ उसका। बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं आई एम सॉरी बोलता हूँ तो सॉरी का मतलब ये नहीं कि तत्काल वाली सॉरी, आगे भी नहीं करूंगा वो सच्ची सॉरी है। तो इसलिए जब मैं बोलता हूँ वो मेरे मिथ्या हो, तो उसका मतलब टेम्परेरी नहीं है कि हम क्षमा मांगने के दिन क्षमा मांग लेते हैं कि महाराज साल भर में जो गलती हुई उन्हें करो क्षमा, और आगे से नई स्लेट चालू होती ना। ऐसा भाव के साथ नहीं। साल भर में जो हुई है विगत हुई है उनका मुझे वास्तव में हृदय से पश्चाताप है। और ये भी एक जनरल स्टेटमेंट नहीं। अगर आपने जनरल ऐसी माफी मांगी है तो वो जनरल ही आपको थोड़ा बहुत उसका फल मिलेगा। बाकी आप जो है कैटेगरिकली ही मांगोगे
कि मैंने फला फला व्यक्ति के साथ ये किया था, मैंने कैसा दुस्साहस किया था, कैसे भाव किए थे, एक एक सीन को ला करके सामने और उसको उसकी क्षमा याचना करना, तब आप उन भावों के विपरीत भावों में पहुंचोगे। जो उस समय जिस तरह के भाव किए हैं उसका अपोजिट भाव आए कि मैंने देखो इसको कैसे कैसे किया और मेरे अंदर कैसी गलती हुई, जो मेरा तो क्या था। ये सब भाव अभी आने वाले गाथा में हैं। जब प्रतिक्रमण करता है जीव, तब उसके कौन से भाव से वास्तव में प्रतिक्रमण होता। किताब पढ़ लेने से नहीं हो जाता, क्रियाओं से नहीं हो जाता, हवा में कह देने से नहीं हो जाता। तो वो देखो क्या बात कर रहे हैं। शास्त्रों में व्यवहार प्रतिक्रमण आदि की जो चर्चा है, उसी को आधार बनाकर शिष्य ने यह प्रश्न किया, जिसका उत्तर निश्चय प्रतिक्रमण आदि का स्वरूप बताने वाली निम्नांकित गाथाओं में दिया गया है। 306 307। प्रतिक्रमणम प्रतिसरणम परिहारो धारणा निवृत्तिश्च निंदा गर्हा शुद्धि अष्टविधो भवति विष्कुंभ। अप्रतिक्रमण अप्रतिक्रमणम प्रतिसरणम परिहारो अधारणा चैव अनिवृत्तिश्चा निंदा अगरहा अशुद्धि रमृत कुंभ है। हाँ? इसका हिंदी में क्या दिया है? प्रतिक्रमण और प्रतिसरण परिहार निवृत्ति धारणा निंदा गर्हा और शुद्धि अष्टविध विष कुंभ है। अप्रतिक्रमण अप्रतिसरण और अपरिहार्य धारणा अनिंदा अनिवृत्य शुद्धि अगरहा अमृत कुंभ है। प्रतिक्रमण प्रतिसरण परिहार धारणा निवृत्ति निंदा गर्हा और शुद्धि, ये 8 प्रकार के विषकुंभ हैं, क्योंकि इनमें कर्तृत्व बुद्धि संभावित है ना। मैं अभी आप समझाऊंगा इसमें प्रति कर्तव्य बुद्धि का अर्थ क्या है। अप्रतिक्रमण अप्रतिसरण अपरिहार अधारणा अनिवृत्ति अनिंदा अगरहा और अशुद्धि, ये 8 प्रकार के अमृत कुंभ हैं, क्योंकि इनमें कर्तृत्व बुद्धि का निषेध है। ध्यान रहे, यहाँ प्रतिक्रमण आदि को विषकुंभ यानी जहर का घड़ा और अप्रतिक्रमण आदि को अमृत कुंभ कहा है, उल्टा। क्यों? जबकि उत्थनिका में उद्धृत गाथाओं में प्रतिक्रमणादि को अमृत कुंभ और अप्रतिक्रमणादि को विष कुंभ कहा गया है। देखो यहाँ ऐसा उल्टा क्यों कहा, ये प्रयोग क्यों किया? दोनों कथन एकदम परस्पर विरुद्ध प्रतीत होते हैं। जिन्हें आचार शास्त्रों में अमृत कुंभ कहा है, उन्हें ही यहाँ विष कुंभ कहा जा रहा है, और जिन्हें वहां विष कुंभ कहा है, उन्हें ही यहाँ अमृत कुंभ बताया जा रहा है। नियम सार में ये प्रयोग बहुत जबरदस्त किया है। वस्तुतः बात यह है, देखो समझना, बात यह है कि आचार शास्त्रों में समागत उक्त कथन व्यवहार कथन है, और यहाँ जो कथन किया जा रहा है वह निश्चय कथन है। कैसे है? इन गाथाओं का भाव आत्मख्याति में आचार्य अमरचंद इस प्रकार खोलते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि अज्ञानी जनों में पाए जाने वाले अप्रतिक्रमणादि तो शुद्धात्मा की सिद्धि के अभाव रूप स्वभाव वाले होने से स्वयं में भी अपराध स्वरूप हैं। इसलिए वे अज्ञानी के प्रतिक्रमणादि अप्रतिक्रमणादि तो विषकुंभ ही है, उनके संबंध में विचार करने से क्या प्रयोजन है। तो क्या बताया उन्होंने? सबसे पहली बात तो यह है कि अज्ञानी जनों का जो प्रतिक्रमण आदि ना करने का भाव जो होता है वो विषकुंभ है। ये तो बहुत प्रसिद्ध चीज है ना, कि अज्ञानी जन कोई भी किसी भी तरह का पश्चाताप नहीं करते, किसी तरह की उन गलतियों को गलती मानते नहीं है, इसलिए वो तो उनका ये उपक्रम जो है वो विषकुंभ है। ये तो सीधा सीधी बात है, उनके संबंध में विचार करने से कोई प्रयोजन नहीं। अब क्या बोल रहे हैं? तो ये ऊपर उन्होंने कुछ संस्कृत में दिया है। तात्पर्य यह है कि यहाँ अज्ञानी के अप्रतिक्रमणादि को अमृत कुंभ नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि वे तो स्पष्ट रूप से विषकुंभ ही हैं, हे ही हैं, त्यागने योगी हैं बंध के ही कारण। जो द्रव्य रूप प्रतिक्रमणादि हैं, वे संपूर्ण अपराध रूपी विष के दोष को क्रमशः कम करने में समर्थ होने से व्यवहार आचार सूत्र के कथनानुसार अमृत कुंभ रूप होने पर भी
प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण इन दोनों से विलक्षण ऐसी अप्रतिक्रमणादि रूप तीसरी भूमिका को न देख पाने वाले पुरुषों को वे द्रव्य प्रतिक्रमणादि अपना कार्य करने में असमर्थ होने एवं बंध का कार्य करने वाले होने से विषकुंभ ही है। क्या बोल रहे हैं कि ये जो मैंने बाह्य रूप से जो प्रतिक्रमणादि करने का जो क्या कहना चाहिए, एक नाटक जैसा किया है, वो जो है वो वास्तव में उससे मेरा कुछ प्राप्ति होने वाली नहीं। जो द्रव्य रूप प्रतिक्रमण है, द्रव्य रूप प्रतिक्रमण आदि का मतलब क्या है, जो फिजिकली मैंने किताब में से पढ़ करके प्रतिक्रमण आदि कर लिया है ना, वे संपूर्ण अपराधी रूपी विष के दोष को क्रमशः कम करने में समर्थ होने से, है ना, उससे थोड़ा सा लाभ मुझे हुआ, इसलिए उसको उन्होंने वहां पर अमृत कुंभ कहा। जो प्रतिक्रमण मैंने खाली फॉर्मली किया, किताबों से पढ़ के किया, तब भी वो थोड़ा बहुत जो है उसका फर्क पड़ सकता है ना। लिखा है वे संपूर्ण अपराध रूपी विष के दोष को क्रमशः कम करने में समर्थ होने से। तो वो शिष्य ने पूछा था ना कि हमारे पास साधन है, इस साधन से हो जाएगा काम, तो आप जो है शुद्धात्मा में जाने की बात क्यों कर रहे हो? तो उसका उत्तर दे रहे हैं वो कि वो जो व्यवहार रूप से जो प्रतिक्रमण आदि है, उनसे वो दोष में थोड़ा सा कमी तो आ सकती है, इसलिए उसको अमृत कुंभ कह दिया गया है। आचार्य सूत्र के अनुसार अमृत कुंभ रूप होने पर भी प्रतिक्रमण और अतिक्रमण इन दोनों से विलक्षण ऐसी अप्रतिक्रमण आदि रूप तीसरी भूमिका को न देख पाने वाले पुरुषों को वे द्रव्य प्रतिक्रमण आदि अपना कार्य करने में असमर्थ होने एवं बंध का कार्य करने वाले होने से विषकुंभ ही है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि एक हिसाब से तो आपने समझा कि वो ठीक है, जो शिष्य ने पूछा उसके लिए बोल रहे हैं कि एक हिसाब से ठीक है, आपका थोड़ा सा किंचित जो है भाव में वो कटुता कम होने से आपका कुछ लाभ हो सकता है, लेकिन ये जो करने का जो भाव है, जो कर्तृत्व भाव है कि मैंने ये कर लिया और अब मेरा किस्सा खत्म हो गया, जो इस तरह की जो भूमिका सोचने वाला तीसरा प्रकार का है, उसमें बंद अवश्य होगा। क्यों होगा? इस भूमिका में मैं क्या कर रहा हूँ कि अपन सोच लेते हैं कि कोई बात नहीं है, माफी मांग लेंगे, सब ठीक हो जाएगा, तो अपराध बोध भी वास्तव में नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली उसने किया। मैं ये कार्य मैं कर सकता हूँ, कर ये सकता, मैंने भाव आ कर गया। लिया, कर लिया। जाकर के अपन माफी मांग लेते हैं, और किससे कैसे हाँ, मांगते हैं? भाई साहब, मन में मेरे कोई पश्चाताप नहीं, लेकिन मैं कहूंगा देखो साहब मेरी गलती हो गई, माफ कर दो साहब, एकदम जनरल। और नहीं करेगा तो मैं चिल्ला के और कहूंगा और कैसे करें, माफी मांग तो ली तुमसे, और क्या चाहिए? तो ये जो बीच का भाव है, जिसमें मैं सोच रहा हूँ कि मैंने वो नाटक कर लिया, अब मेरा वो समाप्त हो जाएगा, उससे मेरे नवीन कर्म बंद होते हैं, इसलिए वो अमृत कुंभ ना हो करके विष कुंभ ही है। हाँ, सही बात है। उसमें मैंने उस जीव को, वो जीव भी सोचेगा कि देखो ये अच्छा माफी मांगने आए, ये तरीका है कोई माफी मांगने का, तो उसका भी द्वेष उसके प्रति बढ़ जाएगा, और ये व्यक्ति भी कोई उसका मनोमालिन्य धुला थोड़ी है। तो मौका देख करके ऐसे पॉलिटिकल उसमें आते हैं, माफी मांगो, किसी पार्टी को बोलते हैं तुमने ऐसा क्यों कहा, उसके माफी मांगो, जनता से माफी मांगो, और ज्यादा कुछ होता है तो मांग लेते हैं, हाँ ठीक है कर दो मांग। तो ये जो हमारा नाटक है, जिसमें हम दो चीजें सोचते हैं, एक तो ये कि इस नाटक से वो माफी हो जाएगी, दूसरी हमने अंदर में अपना कोई भी भाव ऐसा रखा ही नहीं जिसमें कि वो हमें अपना भाव जो है खोटा दिखाई दे, वो रियलाइजेशन नहीं किया, और तीसरा उसमें किंचित मायाचारी या कर्तृत्व भाव आ गया कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, जब भी करूंगा तब एक नाटक कर दूंगा। तो इन सब भावों को मिला करके जो मिली जुली स्थिति बनती है, उसमें इस तरह का द्रव्य, एक सेकंड, इस तरह, एक मिनट, इस तरह का द्रव्य प्रतिक्रमण जो है वो आपका असरदार नहीं होने से उसको विषकुंभ कहा। हाँ बोलिए। जैसे रंग प्रतिक्रमण जो शब्द इसमें दिया है, ऐसे भाव प्रतिक्रमण भी अपन कह सकते हैं। रंग है, प्रतिक्रमण तो रंग प्रतिक्रमण मतलब रंग प्रतिक्रमण है और भाव से नहीं है, तो हाँ वो इफेक्टिव नहीं होगा। नहीं होगा ना, तो ये आप तो बात कर रहे हैं, हाँ, वो इफेक्टिव नहीं होगा। वही बात कर रहे हैं। तो
विवाद कर रहे हैं। तो वो जो शिष्य ने पूछा था ना कि प्रतिक्रमण करने से, पाठ वाठ पढ़ने से काम चल जाता है, तो शुद्ध आत्मा में जाने की जरूरत क्या है, उसी का उत्तर चल रहा है। तो अगर हम इसमें जो भाव प्रतिक्रमण वाला शब्द यूज नहीं किया है, हाँ हाँ हाँ। अगर भाव से प्रतिक्रमण कर रहे हैं तो वो अमृत कुंभ है। यस, यही वो आगे आने वाला है, बिल्कुल। तो वो उन्हें उसी का उसका जवाब दे रहे हैं कि वो जो द्रव्य प्रतिक्रमण है जिसकी तुम बात कर रहे हो कि उसको कर लूंगा और सब काम हो जाएगा, तो वो उसी तरह का है जैसे कोई कहे कि मेरा अगर मुंह में कुछ गंदगी लग गई चेहरे पे तो कोई बात नहीं, ये सामने कीचड़ पड़ी हुई ना, इससे भी मुंह धो लूंगा। अरे विश्वकर्म बोलने से ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे कि जो जो कर्म बंद हुए थे और बढ़ जाएंगे उनमें, और मतलब बढ़ोतरी हो जाएगी। द्रव्य देखा ना, प्रतिक्रमण कर रहे हैं और भाव से नहीं है, तो जो स्टेटस को बना रहेगा जो है वो रहता है। आप बहुत बढ़िया बात समझे हो देव, तो यही तो लिखा है इस लाइन में इन्होंने। इन दोनों से विलक्षण ऐसी अप्रतिक्रमणादि रूप तीसरी भूमिका को ना देख पाने वाले पुरुषों को वे द्रव्य प्रतिक्रमण आदि अपना कार्य करने में असमर्थ होने एवं विपक्ष यानी बंद का कार्य करने वाले होने से, और बंद हो रहा है ना, जो आपने कहा वही तो यहाँ लिखा है। अच्छा, द्रव्य मतलब प्रतिक्रमण भाव से नहीं करें और द्रव्य प्रतिक्रमण करें तो बंध और बढ़ेगा। बढ़ेगा, हाँ यही लिखा है। बहुत बढ़िया आपने समझा। वो कह रहे हैं कि वो जो माफी करने के लिए चला था उसका तो फल मिला नहीं, उसमें तो वो असमर्थ रहा और नवीन और बांध लिया और है। भाई साहब, जीव जीव तो मान लो उल्टा जैसे मायाचारी आप कर इस रहे हैं भाव इसलिए। से। द्रव्य भाई साहब ये प्रतिक्रमण के समय आप मायाचारी करें इसलिए बंद हो जाएगा। बंद क्यों होगा? मायाचारी भी कर रहे हैं, दूसरा आपने अपना कर्तृत्व भाव रखा उसमें कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैंने ऐसा कर लिया है। शुद्ध आत्मा में कहाँ गए? शुद्ध आत्मा में गए तो आप वहां तो अकृतत्व भाव होता है ना। तीरथ चाले हाँ दो जन, वो है ना कहावत, तीरथ चाले दो जन चित चंचल मन चोर। कोई व्यक्ति जो है तीर्थ करने गया तो उसके साथ क्या क्या गया? तीर्थ चाले दो जन चित चंचल मन चोर, एक ही पाप न उतरया और 10 मन लाए और, है ना। ये बिल्कुल उसकी सिमली है कि वो गए तो थे तीर्थ करने के लिए, वहां जाके पाप धो दूंगा, लेकिन मन में अंदर चोर बैठा है, चंचल मन है। तो क्या करके लाए? और कषाय बांध के लाए, कितनों से लड़े, कितनों से झगड़े, किन से संबंध खराब किए, कितनों को गाली गलौज करके आ गए और तीर्थ यात्रा करके आए। फायदा मिला कि नुकसान हुआ? ठीक उसी स्पिरिट में इसको समझ। और एक व्यक्ति को बहुत अच्छे अच्छे शब्दों में तो आपने लगा के कहा कि साहब क्षमा करना, क्षमा वीरस्य भूषणम, सब आपने कह दिया, और आपने अंदर से कोई क्षमा के भाव है ही नहीं, तो क्षमा होगी भी नहीं। दूसरा भी ऊपर ऊपर से कहते हैं, हाँ ठीक है भैया मेरा पीछे छोड़ो, कर दिया क्षमा, जाओ, है ना। लेकिन इसके विपरीत अगर एक सिंपल व्यक्ति है, सरल व्यक्ति है, उसके पास इतनी शब्दों का जाल भी नहीं है, तब भी उसकी मुख मुद्रा देख करके, उसकी जो छलछलाई आंखों को देख करके, उसके करुण भाव को देख करके सामने वाला पिघल जाता है, और उसका वास्तव में उसका मन वैसे ही होता है, तो उसको निश्चित रूप से उन बंधों के बंधन ढीले पड़ते हैं। नहीं, निश्चय भाई तो सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। हाँ अगर भाव से अगर आप चीज क्षमा मांगेंगे तो 101% मैं कह रहा हूँ कोई कारण ही नहीं है कि अगला आदमी जो है पूरी तौर से आपको सरेंडर कर देगा। हाँ मत जिसके बाद हमने दोष किया है वो आदमी पूरी तरह से कितने भी गुस्से में है, सब कुछ है, लेकिन अगर भाव से आप माफी मांगोगे तो निश्चित ही वो आप कह देगा हाँ साहब ठीक है, मैं भी भाव से आपके साथ हूँ। वो कहते हैं ना, कौन कहता है कि भगवान आते नहीं, तुमने मीरा की तरह भक्ति की ही नहीं, ऐसे वो निकाले हाँ ना। सही बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे इस तरह से है, कौन कहता है कि मेरे कृत्य मिथ्या नहीं होते, तुमने मनोभाव से, मन पूर्वक निश्चल भाव से क्षमा मांगी ही नहीं। हैं। सही बात है, बिल्कुल सही। तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया। अप्रतिक्रमणादि रूप तीसरी भूमि स्वयं शुद्ध आत्मा की सिद्धि रूप होने के कारण समस्त अपराध रूपी विष के दोषों को सर्वथा नष्ट करने वाली होने से स्वयं साक्षात अमृत कुंभ है। इस प्रकार वह तीसरी भूमि व्यवहार से द्रव्य प्रतिक्रमणादि को भी अमृत कुंभत्व साधती है। देखो तो क्या बोल रहे हैं? तीसरी भूमि कौन सी बता रहे हैं वो? तीसरी भूमि में ऊपर दिया ना, तीसरी भूमि इन दोनों से विलक्षण ना देख पाने, तीसरी भूमिका को ना देख पाने वाले पुरुषों को, ये तीसरी भूमिका कौन सी हो गई? जिसमें जीव जो है
दोनों काम कर रहा है। व्यवहार से भी क्षमा आदि मांग रहा है, और अंदर में अपने भावों को अपने आत्मा में ले जा रहा है अकृतत्व के भाव के साथ में, कि मेरा तो स्वभाव निरपराध ही है। ये मेरे मनोमालिन्य के भाव कैसे आ गए उस समय, कैसे मेरे अपराध के भाव आए, कैसे मैंने इस तरह की जो दुस्साहस किया, ये कोई पूर्व कर्म का उदय ही लगता है, बाकी मेरा स्वभाव तो ऐसा नहीं। और मैं जो कुछ भी मेरे से जाने अनजाने में हुआ उसकी क्षमा याचना कर रहा हूँ, शब्दों से भी कर रहा है और अंदर से भी कर रहा है। तो वो जो दोनों प्रकार की जो जब दशा बनती है, तब बाह्य प्रतिक्रमण भी ऐसा कहा जाता है कि वो निमित्त बना उन कर्मों को खिराने में। जैसे कोई व्यक्ति औषधि भी खाता है और उसने पथ्य आदि का जो है वो सेवन किया, जिन जिन कारणों से उसको कोई रोग था, उसने वैद्य ने कहा कि ये मत खाना वो मत खाना और ये औषधि खाना, तो उसमें मुख्य भूमिका तो पथ्य की थी, जो जो उसने छोड़ दिया दोषपूर्ण भोजन आदि। लेकिन प्रत्यक्ष में लोग क्या कहेंगे कि इस औषधि के कारण ये ठीक हो गया। ठीक उसी प्रकार से बाह्य में किए जाने वाला वो प्रतिक्रमण, उसको भी अमृत कुंभ तभी कहा जाएगा जब उसमें अंदर के भावों का सपोर्ट होगा। ठीक है सर, ये बात समझ में आई? इसलिए उन्होंने देखो क्या लिखा हाँ, है, एक्चुअली अति। नहीं समझ में आई। एक्चुअली आप प्रतिक्रमण, एक्चुअली आप तो ये बता रहे हैं ना इसमें कि द्रव्य प्रतिक्रमण भी हो रहा है, भाव और द्रव्य दोनों तरीके से जो प्रतिक्रमण शुद्धात्मा कर रही है। हाँ, जब दोनों तो तरह फिर से वो करोगे तब। नहीं, पर फिर अप्रतिक्रमण का हुआ तो प्रतिक्रमण ही तो कर रही है, मतलब वो और सच्चे रूप से कर रहे हैं शुद्धात्मा। हाँ, तो देखो यहाँ अप्रतिक्रमण को की संज्ञा क्यों दे दी फिर उसकी? अप्रतिक्रमण का इसलिए दिया है कि यहाँ पे वो किसी कर्तृत्व भाव में नहीं रहता है, कर्तृत्व भाव में नहीं रहता है कि अपनी नहीं, पर आत्मा प्रतिक्रमण को। तो कर ही रहा है ना, वो द्रव्य से भाव से हाँ, प्रतिक्रमण की क्रिया ही तो कर रहा है। हाँ, देखो इसमें क्या है कि वो सीधी अपने आप ही होती है। मैं ऊपर के अपन लाइन में पढ़ा ना, देखो, और नीचे भी, नीचे और क्लियर किया इसको। उस तीसरी भूमिका से ही आत्मा निरपराध होता है। उस तीसरी भूमि के अभाव में द्रव्य प्रतिक्रमणादि भी अपराधी ही है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि तीसरी भूमि से ही निरपराधत्व है। उसकी प्राप्ति के लिए ये द्रव्य प्रतिक्रमणादि हैं, है ना। उसमें क्या है, देखो, उक्त वस्तुस्थिति के संदर्भ में ऐसा नहीं मानना चाहिए कि यह शास्त्र यानी समय सार द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को छुड़ाता है ना, इसको छुड़ा नहीं रहा है। और जो आपका जो प्रश्न है ना, आप बोल रहे हैं अप्रतिक्रमण शब्द क्यों यूज किया, है ना, ये प्रश्न है ना आपका। जी जी। तात- अज्ञानी के अप्रतिक्रमण आदि को अमृत कुंभ नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि वे तो स्पष्ट रूप से विष कुंभ ही हैं, हे ही हैं, त्यागने योग्य ही हैं, बंध के ही कारण है। अभी जो ज्ञानी का अप्रतिक्रमण क्या होगा, ज्ञानी का अप्रतिक्रमण क्या होगा, वो जो अबुद्धि पूर्वक जो संयम चलता है। प्रतिक्रमण में तो क्या होता है, प्रवृत्ति रूपी संयम होता है। प्रति मैं इसे ये नियम आदि साध रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, ये सब प्रवृत्ति रूप संयम होता है। जब जीव की दशा ऐसी हो जाए शुद्ध आत्मा के चिंतन के फलस्वरूप, कि कौन किसका अपराध करता है और कौन किसको माफ करता है, ये भाव ही चले जाए, तो वो प्रवृत्ति रूपी संयम की जगह निवृत्त रूप संयम आ जाता है, स्वभाव में लौट आता है। इसलिए उसको उन भावों को अप्रतिक्रमण की संज्ञा दी गई। जहाँ जीव जो है इस तरह के भाव ही नहीं करता कि मैं अपराध कर सकता हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, ज्ञानी तो ऐसा करता ही नहीं। ज्ञानी को इस अपराध का, ये वो जानता है कि स्वभाव से मैं तो राग आदि का करने वाला हूं नहीं, और ये जो भाव आदि हुए हैं, किंचित हुए हैं, उसका तो उसको अपना इसका किंचित अफसोस भी होता है भूमिका के अनुसार। लेकिन वो ये मान के चलता है कि मेरा तो स्वभाव ही ऐसा नहीं है। जब वो स्वभाव ऐसा मानता है, तो अकृतत्व भाव के होने के कारण और स्वभाव में पहुंचने के कारण बाह्य क्रियाओं को वो हे मानने लगता है। और तब वो जो प्रतिक्रमण शब्द जो है वो उसकी आवश्यकता रह नहीं जाती। वो अप्रतिक्रमण में आता, मतलब किसी भी तरह के संयम आदि के जो बाह्य संयम आदि के भाव हैं, वो भी उस भूमिका में निरर्थक हो जाते हैं, तो उस सम्यक दृष्टि अपेक्षा को से। प्रतिक्रमण, सम्यक दृष्टि प्रतिक्रमण नहीं करता। हाँ, उनके जो प्रतिक्रमण है वो ये है, आप अपने स्वरूप में जाएं तो वो ही प्रतिक्रमण है, वहां हाँ, वो इस तरह। ये जो प्रतिक्रमण है वो मिथ्या दृष्टि के लिए है। हाँ, लिखा ना उन्होंने।
तात्पर्य यह है कि यहाँ अज्ञानी के अप्रतिक्रमण आदि को अमृत कुंभ नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि वे तो स्पष्ट रूप से विषकुंभ ही हैं, हे ही हैं, त्यागने योग्य ही हैं, बंध के ही कारण है। इन अच्छा दोनों से विलक्षण ऐसी अप्रतिक्रमणादि तीसरी भूमिका को ना देख पाने वाले पुरुषों को वे द्रव्य प्रतिक्रमण आदि अपना कार्य करने में असमर्थ होने एवं विपक्ष का कार्य करने वाले होने से विषकुंभ ही है। यानी वो क्या सोच रहा है ज्ञानी कि बाह्य तो बेकार है ही, ऊपर ऊपर से जो माफी आदि मांगी जा रही है, अपने किए का पश्चाताप हो रहा है, बल्कि हाँ जिस रूप में ये सब किए जा रहे हैं उससे बंध का ही का वो सामग्री हाँ बनने सर, वाली, इसलिए ये वो समझ उसको में आ गया। विष्णु मानते हैं। अप्रतिक्रमणादि रूप तीसरी भूमि स्वयं शुद्धात्मक, देखो उसमें बहुत क्लियर कट लिखा है, अप्रतिक्रमणादि रूप तीसरी भूमि क्या कह रही, वो स्वयं शुद्धात्मा की सिद्धि रूप होने के कारण, जो मैंने आपको उसका एक्सप्लेनेशन दिया कि वो जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी प्रतिक्रमण वाली जो है, जो उपक्रम है क्षमा मांगने का या मुझसे गलती हो गई, बल्कि मन से भी कर रहा है, तो मन से भी करने वाला अगर वो अज्ञानी है तो वो उसी अपेक्षा से कहेगा, अपने पर्यायजन्य दोषों के लिए क्षमा मांगेगा कि भैया मेरे से गलती तो हुई है, ये सब हुआ है। लेकिन ज्ञानी क्या कहेगा, ज्ञानी किसका जो क्षमा मांगेगा, ज्ञानी कहेगा अरे मैं अपने स्वरूप में नहीं रहा, इन्हीं कर्मों के उदय के कारण मैं अपने स्वभाव में नहीं रहा, मैं तो सर्वथा निरपराधी ही हूँ, मैं हूँ शुद्ध निराकुल सिद्धो सम, ऐसा भाव उसको बना रहता है। इसलिए इस भूमिका वाला जो है उसको बाह्य प्रतिक्रमण या इस तरह का ऊपर ऊपर का व्यवहार प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध आत्मा दिखावटी। के शुद्ध आत्मा के चिंतन मात्र ने, दिखावटी के अलावा भी पर्याय जन्य जो प्रतिक्रमण किया कि अरे भाई साहब मुझसे गलती हो गई, मैं तो आपका बेटा था, इनका बेटा था, मैंने पिताजी के प्रति ऐसा ऐसे भाव क्यों किए, तो पर्याय जन्य दोष का जो है वो स्वीकारोक्ति है। लेकिन ज्ञानी को है किसका बेटा किसका पिता, वो सारे संबंधों से रहित, अपनी वर्तमान दशाओं से रहित अपने शुद्धात्मा को टारगेट करता है, और इसलिए उसको जो फॉर्मल प्रतिक्रमण है वो नहीं कर रहा है, उसका जो फॉर्मल प्रतिक्रमण ना होना ही अतिक्रमण अप्रतिक्रमण है। ठीक है थोड़ा सा मुश्किल सही से है, समझ बिल्कुल में आया सही है होगा, भाई, ये समझ में आ गया अच्छी तरह से। मैं थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ। इस प्रकार नहीं, है बहुत क्लियर कर दिया। हाँ नहीं, बहुत क्लियर कर दिया भाई साहब आपने, बहुत हाँ, क्लियर कर दिया। चलिए इस प्रकार वह तीसरी, और देखो और आगे आ गया और समझ में आएगा। इस प्रकार वह तीसरी भूमि व्यवहार से द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को भी अमृत कुंभत्व साधती है। यानी ऐसा व्यक्ति जिसका जिसने अपनी आत्मा को अपने शुद्ध स्वभाव में जाकर के टच करके आया है, उसमें विचरण करके आया है, जिस काल में उसका ये दशा चल रही है, उस काल में बाहर से किए जाने वाला जो द्रव्य प्रतिक्रमण है वो उसका भी असर होता है। जैसा अपन ने कहा ना, भाव पूर्वक आपने हाथ जोड़े के नहीं, आपने अंदर में श्रद्धा ला करके हाथ जोड़े के नहीं, तो बाहर में जो मैं क्रियाएं करता हूँ वो तभी सफल मानी जाती हैं जब उनका अंदर से कनेक्शन होता है। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको वैद्य का उदाहरण दिया कि बाहर में तो दवाई खाने से लग रहा है कि ठीक हुआ, लेकिन अंदर में उसने उस जाति के सब दोष छोड़ दिए, इसलिए ठीक हुआ। ठीक इसी प्रकार से जो ज्ञानी है वो शुद्ध आत्मा में निरंतर व्यस्त रहते हैं, शुद्ध आत्मा का चिंतन ही उनको वास्तव में बाह्य दशा का बालक कहा जाता है। राजा श्रेणिक ने अंदर से अपने भावों को सुधारा। कैसे सुधारा, क्योंकि सम्यक दर्शन हुआ ना उनको, तो सम्यक दर्शन ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा, अर्थात उन्होंने शुद्ध आत्मा को टच करके आए और बाहर में उन्होंने मुनिराज से क्षमा याचना करी। तो दूसरा क्या बोलेगा, साहब उन्होंने मुनि से क्षमा याचना की इसलिए उनका नरक बंद हट घट गया, हाथ जोड़े खड़े थे साहब, आंखों से आंसू बह रहे थे, इसलिए हुआ। इसलिए हुआ क्या, वो जो मुद्रा थी उनकी जो बनी वो तो अंतर्मुखी मुद्रा का परिचायक था, उसी का प्रतिरूप था, वो समझाने का था। हमें तो वही समझ में आता ना, अंदर के भाव में क्या समझ में आएंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो बाह्य मुद्रा या द्रव्य प्रतिक्रमण भी उसी का कार्यकारी माना जाता है जिसका कि अंदर से शुद्धिकरण हो, जो अंदर से ज्ञानी हो, जिसने शुद्धात्मा का चिंतन किया है, उसी की बाह्य भूमिकाएं वो उसको फल देती हुई दिखाई देती।
ठीक है सर। उस तीसरी भूमिका में से ही आत्मा निरपराध होता है। देखो तीसरी भूमिका क्या है, जिसमें मैं अपनी आत्मा का वो स्वभाव जान रहा हूं जो किसी प्रकार का अपराध नहीं करता, अर्थात आत्मा के स्वभाव की बात। उस तीसरी भूमि के अभाव में द्रव्य प्रतिक्रमण आदि भी अपराध ही है। ये वो किस बात का उत्तर दे रहे हैं, वो शिष्य ने पूछा ना, जैसे क्रिश्चियंस का मैंने आपको बताया कि वो जाकर के चर्च में, चर्च एक पवित्र स्थान है, वहां जाकर के माफी मांग रहा कि मैंने जो आज, जो माफी भी कैसी, कन्फेस करने वाली कि हाँ हाँ मैंने ये किया, आज मैंने फला फला का मर्डर किया, मैं ईसा मसीह के सामने आके ये बात एक्सेप्ट कर रहा। तो इस एक्सेप्टेंस से उसके कर्म जो है समाप्त हो जाएंगे क्या? तो वो यही कह रहे हैं कि जब तक मैं आत्मा के स्वभाव में ना जाऊंगा, तब तक बाहर में ये पर्यायजन्य माफी आपी जो भी मैं करता हूँ, द्रव्य प्रतिक्रमण आदि वो करता हूँ, वो कोई कार्यकारी नहीं होंगे। उस तीसरी भूमि से ही आत्मा निरपराध होता है। उस तीसरी भूमि के अभाव में द्रव्य प्रतिक्रमण आदि भी अपराध ही हैं। क्यों है अपराध है? क्योंकि मैं अपने आप को समझ ही नहीं रहा हूँ, मैं माफ करने वाला हूँ, दूसरा माफ करने वाला है, मैं करने वाला हूँ, यानी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता बन रहा है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि तीसरी भूमि से ही निरपराधत्व है, उसकी प्राप्ति के लिए ये द्रव्य प्रतिक्रमणादि है आलम्बन है। आलंबन है। जब मैं जाप में बैठता हूँ तो चटाई भी बिछा के बैठता हूँ, माला भी हाथ में लेता हूँ। तो चटाई पे बैठने से, आपने पद्मासन में बैठने से और माला हाथ में लेने से आपकी जाप हो गई क्या? नहीं, वो तो केवल साधन है। भाई साहब तो पूरे तीसरा 108 रूप है बार तो गिना। भाई साहब तीसरा रूप निश्चय व्यवहार दोनों का हुआ। दोनों का कॉम्बिनेशन, बिल्कुल सही कहा। जब अंदर का होगा तभी वो कहेगा कि, तभी मानेगा कि हाँ आज मेरी माला हुई। खाली गुरिया खिसकाने से माला हो गई ऐसा तो वो मानना नहीं चाहिए। वही बात, ध्यान की भूमिका में बैठ जाते हैं अपन भी। ध्यान पद्मासन बोला पद्मासन, सिद्धासन बोला सिद्धासन में बैठ गए, और उतनी देर तक 20 मिनट में अलार्म लगा के घड़ी में बैठ गए, तो हो गई क्या, चिंतन हुआ, ध्यान हुआ क्या? तो ये आपको मैंने कोशिश की है, थोड़े शब्द तो कठिन हैं, जो वो कहना चाहते हैं गाथा में वो ये है ना। उसकी प्राप्ति के लिए ये द्रव्य प्रतिक्रमण आदि हैं, यानी बाहर में वैसा करता हुआ पाया जाए और अंदर में ऐसे भाव। मुझे आज चले जाते हैं, आपके दर्शन करने गए, बोले साहब महाराज के दर्शन करना है, बोले तो सामायिक में चले गए, अब वो मिलेंगे 1 घंटे बाद। तो सामायिक में चले गए का अर्थ हमने क्या समझा कि दरवाजा अंदर से बंद हो गया, हम महाराज जो है मिलेंगे नहीं, बस इतना ही सामायिक है हमारे लिए, तो यही अर्थ है। और महाराज भी मान लो दरवाजा बंद करके और चुपचाप बैठ गए वहां, खास शिष्यों से अपनी चर्चा कर रहे हैं सामायिक के बहाने, जिससे बाहर पब्लिक ना आए, तो उनका सामायिक हुआ क्या? नहीं हुआ। वो तो महापाप हुआ। है ना? तो इस बात को बहुत अच्छे से समझना कि जो बाहरी दिखाई देने वाली जो चीजें हैं वो तभी कार्यकारी होती हैं जब उनपे अंदर का सपोर्ट होता, बिना उसके होता नहीं। उक्त वस्तु स्थिति के संदर्भ में ऐसा नहीं माना जाना चाहिए कि यह शास्त्र यानी समय सार द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को छुड़ाता है। कि अब समय सार में तो लिखा है इन सब से कुछ नहीं होता, ये नाटक है, उसकी व्याख्या हमने सुन के आए हैं, उसमें लिखा है कि ये सब छोड़ो, नाटक वाटक कुछ नहीं है। ये द्रव्य गुण लोगों से क्षमा मांगना है, सामायिक पाठ पढ़ना है, या ये आलोचना पाठ पढ़ना है, इन सब से कुछ नहीं हो रहा, हम समय सार में पढ़ के आए। तो वो बोल रहे हैं कि उसको ऐसा मत समझना। यदि ऐसा नहीं है तो फिर क्या कहता है यह शास्त्र है? छोड़ने वाले थोड़ी हैं चेले। एक और प्रश्न ठोक दिया। हाँ, इस शास्त्र का कहना तो यह है कि यहाँ द्रव्य प्रतिक्रमणादि को छोड़ने की बात नहीं कही जा रही है, अपितु यह कहा जा रहा है कि इन द्रव्य प्रतिक्रमणादि के अतिरिक्त भी इन प्रतिक्रमणादि और अप्रतिक्रमणादि से अगोचर, यानी इन दोनों से इनविजिबल अन्य प्रतिक्रमणादि हैं, जो शुद्धात्मा की सिद्धि रूप अति दुष्कर कुछ करवाता है।
तीसरी भूमिका क्या बनी, अभी तक मैं आपको और क्लियर करता हूँ। पहली तो भूमिका ये है कि मैंने हाथ में किताब ली और मैं किताब ले करके बस खाली वो पाठ मैंने पढ़ लिया, उसमें जो शब्द लिखे थे, प्रतिक्रमण पाठ हो गया। ये पहली भूमिका। दूसरी भूमिका ये हुई कि ना मैंने केवल पाठ पढ़ा, बल्कि साथ में ये भी सोचा कि मैंने आज उस व्यक्ति के साथ में ये अन्याय किया है, ये सब मिथ्या हो जाए। ठीक है, ये दूसरी भूमिका है। तीसरी भूमिका ये है कि मैं अपने स्वभाव में चला जाऊं। किसी तरह का जो है, थोड़ी देर के लिए तो मुझे आएगी इस बात का कि खेद आएगा कि मैंने जो कुछ किया, और फिर मैं अपने शुद्ध स्वरूप में जा करके मेरा स्वभाव क्या है, उस स्वभाव में चला जाने से जो विकारी परिणाम मेरे अंदर में एकत्र हो गए थे, इवन पश्चाताप वाले भी, उन सब से निवृत्त होकर के मैं न अशुभ में न शुभ में बल्कि शुद्ध स्वभाव में चला गया। और शुद्ध स्वभाव जाना ही वास्तव में बाकी सब खोटे भावों का नलीफाई करना है। उन भावों से मुक्ति करने का मतलब क्या है, उससे अपोजिट भाव होना चाहिए। शुभ और अशुभ दोनों ही विभाव परिणाम है, और उन विभाव परिणामों का अपोजिट क्या है, शुद्ध स्वभाव पहचान, शुद्ध भाव पहचान, वही वास्तव में प्रतिक्रमण है। इस तीसरी भूमिका उसको कहा, है ना। इसलिए वो उन्होंने कहा कि वो जो भाव साधारण रूप से दिखाई देते नहीं है, और इन द्रव्य प्रतिक्रमणादि के अतिरिक्त भी इन प्रतिक्रमणादि और अप्रतिक्रमणादि से अगोचर अन्य अप्रतिक्रमणादि हैं। कौन से हैं, जो मैंने बताया, जो शुद्धात्मा की सिद्धि रूप अति दुष्कर कुछ करवाता है। अति दुष्कर क्यों है, इतना आसान है क्या, आत्मा के स्वभाव को टच करके आना इतना इजी है क्या। अगर इतनी इजी होता तो वो जीव जो है फिर वैसा कभी करता ही नहीं, है ना। ऐसे ऐसे कई बार दोष तो होते हैं, लेकिन दोषों से निवृत्ति अगर ना हो तो वो, आपने देखा अंजन चोर ने जो है वो सत्य व्यसनी था, और उसी भाव में उसने उन उन सब व्यसनों से किए हुए पापों से मुक्ति प्राप्त की। कितने कितने राजा हुए जिन्होंने अपने शासन में कितने जीवों को मारा युद्ध आदि में, और फिर मुनि होकर के उन कर्मों की निर्जरा कर करके मोक्ष प्राप्त हुआ। तो आप सोचो कितना उत्कृष्ट उनका चिंतन होगा, और उस चिंतन में क्या चिंतन किया होगा उन्होंने, जो जो जीव मारे हैं उनको उनको एक एक को याद करके क्षमा मांगी होगी क्या। निर्जरा के पहाड़, कर्मों के पहाड़ के पहाड़ उस निर्जरा में काट दिए ध्यानस्थ होकर के, तो क्या किया होगा उन्होंने? क्योंकि वो सब जो हिंसा आदि के भाव जिन भावों से होते हैं, वो सब अशुभ भाव थे, या किंचित मैंने भक्ति के भाव किए वो शुभ भाव थे। उन दोनों से विपरीत उत्कृष्ट जाति का शुद्ध भाव करने से वो समस्त विभाव भाव समाप्त हो गए। भावों का एक भी ट्रेस अगर मेरे पास खड़ा है तो मैं मुक्त हो नहीं सकता। इसलिए उतने काल में जो तपस्चरण होता है, वो तपस्चरण हजार हजार साल क्यों लगे, किसी को 12 साल, किसी को अपनी आयु के हिसाब से, क्योंकि उसमें उनके सारे वो कर्म कटने थे, और उस लेवल पर जाकर के ही वो नलीफाई हुए। तो यह नलीफाई करने को ही वास्तव में प्रतिक्रमण कहा। इसलिए जो हमारे बाह्य भूमिका वाले जो प्रतिक्रमण हैं, वो तब तक उसको वास्तव में प्रतिक्रमण नहीं मानते जब तक कि वो उन नेगेटिव समस्त भावों का जो सोर्स है वहां तक जा करके अपने स्वभाव को, मैं क्या स्वभावी हूं, उन तक टच नहीं करेगा, तब तक वो नलीफाई होंगे नहीं। ठीक है ना। तो इसलिए अप्रतिक्रमणादि से अगोचर अन्य प्रतिक्रमणादि जो शुद्धात्मा की सिद्धि रूप अति दुष्कर कुछ करवाता है। इस ग्रंथ में ही आगे कहेंगे, जो भी हम आगे कहेंगे क्या क्या कहेंगे, अनेक प्रकार के विस्तार वाले पूर्वकृत शुभ अशुभ कर्मों से जो अपने आत्मा को निवृत्त कराता है। देखो जो मैंने आपसे बात कही वही बात कर रहे हैं। अनेक प्रकार के, आगे कहेंगे इसी ग्रंथ में, अनेक प्रकार के विस्तार वाले पूर्वकृत शुभ अशुभ कर्मों से जो अपनी आत्मा को निवृत्त कराता है,
वह आत्मा स्वयं प्रतिक्रमण है। जो जो मैंने किया पूर्व में भैया, मैं इस क्षण की क्या माफी मांगू। मैंने तो अनंत काल में, अनादि काल से कितने मैंने अपराध किए हैं। अब समय आ गया है कि एक झटके में उन सब अपराधों से मैं मुक्त हो जाऊं। किस किस को याद करूंगा मैं। कितने भवों में मैंने कैसे 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 अपवित्र कार्य किए, कैसे कैसे अपराध किए, अनंत जीवों को मैंने सताया। तो उनको कैसे माफी मांगू, उसका कोई एंड नहीं, मुझे याद भी नहीं, मुझे पता भी नहीं। तो उसका एक ही तरीका है कि अपने अशुद्ध स्वभाव के कारण मैंने ये सब किया था, अशुद्ध भावों के कारण किया था, शुभ या अशुभ के कारण किया था। उनसे निवृत्त होने के लिए अब मैं शुद्ध स्वभाव का जब सहारा लूंगा तो पूर्वकृत सभी कर्म लोप हो जाएंगे। ये पूरा मैकेनिज्म समझा दिया है आपको। अनंत भवों में की जाने वाले अपराधों से निवृत्ति करने का महान प्रतिक्रमण आचार्यों ने इस ग्रंथ में बताया है जो अपन कल पढ़ने। ठीक है सर, मैं उसको क्लियर कर पाया, थोड़ा विषय तो ऐसा था। नहीं, बढ़िया किया। बहुत कुछ कर दिया, बहुत कुछ पूरा कर दिया, पूरा कर दिया। जो उद्देश्य था वो तो हो ही गया। ठीक। तो देखो, ये एक बहुत असाधारण सी बात है जो सामान्य लोगों को उपलब्ध नहीं होती। जिस तरह का जो चित्रण यहाँ उन्होंने दिया समय सार में, इसीलिए तो समय सार महान ग्रंथ है। वो हमको एक खाका खींच के दिया जो सामान्य लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। और ये बहुत अच्छा हमारा सौभाग्य है कि हमने रुचि पूर्वक उसको सुना और किंचित हमारे समझ में भी आया। क्या ललित जी? लेकिन भाई तो पहले ही पढ़ा समय साथ तो फिर कुछ समझ में नहीं आया था। ये क्या चक्कर है? ये क्या मतलब क्या हुआ था? नहीं, वो तो देखो, अभी अगले अगली बार अपन फिर पढ़ेंगे ना, और ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी समझ में आएगा। हाँ, समझ पढ़ा। ठीक है सर। तो अभी जो जितनी जितनी क्लैरिटी को लोग 19 बार समय सार पढ़ा, लोगों ने 19 बार व्याख्यान किया पब्लिकली। तो जिन्होंने व्याख्यान किया उनकी खुद की दशा कितनी सुधरी, बाकी सब जीवों की तो सुधरी सुधरी। तो चलिए, बहुत बढ़िया है, हमको ऐसी चीज सुनने को मिल रही है, हमारा महान सौभाग्य है ना। ये प्रतिक्रमण की ये वाली जो तीसरी भूमि है, इससे परिचित अगर जीव हो गया तो अब समस्त अपराधों से मुक्त हो गया, ये मानकर चलिए। ठीक है ललित जी, शॉर्टकट मिल गया अपन को। चलिए, जिनवाणी स्थिति का। प्रकाश विभु ज्ञान के प्रकाश विभु अपार भास विभु भानु से भारी है। जान विभु बंधन निभान कपार की चाल विभु परम मानी है। अनुभव दाय विभु जीव के जताए विभु सताए विभु भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विभु पार के उतार विभु विस्तार विभु यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो एक पूजन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से जय लो पालो, वो वाणी मस्त धरो सदा देते दो, सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय। जय